नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से पूछे जाते हैं। इसलिए आज मैं आप लोगों को 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर कराने वाला हूं। यह टॉपिक पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह टॉपिक मैं अपने खुद से बनाए हुए नोट्स से कराऊंगा और पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कराऊंगा। कंटेंट अर्थात थ्योरी और पूछे गए सभी वर्षों के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में आपको करा दूंगा। जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी जानकारी बता दूं। जितनी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ये सारी जानकारी मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको बताई जाएगी। अगर आप लोग इच्छुक हो इन नोट्स के लेने के लिए, इन नोट्स के जरिए आपकी 60 नंबर की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। नोट्स में आपको कंप्लीट क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री मिलेगी, कंप्लीट आप लोगों को ज्योग्राफी मिलेगी, कंप्लीट आप लोगों को पॉलिटी मिलेगी और एसएसटी पेडागोजी भी मिल जाएगी। कहने का मतलब है 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो और नोट्स में पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन 2011 से अब तक का आया हुआ होगा। सबसे पहले नए मित्र इस वीडियो को जो मैं कराऊंगा वो कंटेंट आप लोगों के सामने है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको इन्हीं नोट्स में मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप लोग मेरे से कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। नोट्स फ्री में नहीं मिलेगा, नोट्स का कुछ शुल्क है जिसको चुकाने के बाद आपको तुरंत ही नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि पूरा आप लोग हर चीज़ को समझ पाओ, कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना। पेपर के दिन आप लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ ताकि अच्छे नंबर के साथ आप लोग पास हो सको। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा पृथ्वी का आंतरिक भाग। आपकी किताब के अनुसार पृथ्वी के 3 भाग बताए गए हैं। सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं परपटी। क्या बोलते हैं? सबसे ऊपरी परत को परपटी बोलते हैं। परपटी के नीचे वाला भाग कहलाता है मेंटल। क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। और सबसे नीचे वाला परत को बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। इन तीनों को यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद चट्टान को पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पृथ्वी का आंतरिक भाग जहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। परपटी को समझ लें। सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत है। तो सबसे पतली परत कौन सी है? परपटी सबसे पतली परत है। यह महाद्वीप सहनती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। कहने का मतलब है कि महाद्वीपीय अर्थात स्थल वाले भाग में 35 किलोमीटर है और समुद्री सतह में यह जो परत है 5 किलोमीटर तक है। पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। महाद्वीप सहनती सिलिका एवं एल्यूमिना खनिजों से बनी है, इसलिए इसको सियाल के नाम से जानते हैं। बड़ी ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको फिर से मैं बताना चाहूँगा। इसको अभी दूसरे तरीके से भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको एकदम आसान शब्दों में समझ में आ सके। मैंने आपको क्या बताया? परपटी को बताया जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह है और यह पतली परत होती है। महाद्वीप सहनती में 35 किलोमीटर है और समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक यह परत होती है। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी है। यह परत 2 भागों में डिवाइड करेगी, एक तो महाद्वीप सहनती में, दूसरी समुद्री सतह में। महाद्वीप सहनती को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सियाल। और समुद्री सतह को क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं। अब इन दोनों के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन बने उस क्वेश्चन को कर पाएँ। महाद्वीपीय सहनती कॉन्टिनेंटल मास सिलिका एवं एल्यूमिना खनिजों से बनी है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। और महासागर परपटी जो ओशियन क्रस्ट है ये सिलिका मैग्नीशियम खनिज से बनी होती है, इसलिए इसको सीमा के नाम से जानते हैं। सी का मतलब है सिलिका, एम का मतलब है मैग्नीशियम भी कहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग समझ लो। मैंने समझाने का प्रयास किया है। परपटी को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है महाद्वीपीय सहनती जिसको सियाल बोलते हैं, SIAL। SI का मतलब हो जाएगा सिलिका, AL का मतलब हो जाएगा एल्यूमिना। अर्थात महाद्वीपीय सहनती में क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिज पाए जाते हैं। जबकि महासागर परपटी में क्या पाया जाता है? सीमा पाया जाता है। SI का मतलब हो जाएगा सिलिका, MA का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम। तो दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली। सागर में क्या पाया जाएगा और महाद्वीप में क्या पाया जाएगा। ठीक, बिल्कुल क्लियर।
और इनसे जुड़े अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। मेंटल को समझ लो, दूसरी परत। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, 2900 किलोमीटर की। और सबसे अंतिम परत आपकी है क्रोड। क्रोड को भी समझ लेना आवश्यक है। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। कितनी? 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। इसको निफे के नाम से जानते हैं। निफे, NiFe। Ni का मतलब हो जाएगा निकिल, Fe का मतलब हो जाएगा फेरस अर्थात लोहा। तो निफे निकिल और फेरस लोहा से कौन सी परत बनी होती है? क्रोड बनी होती है, क्योंकि इसको निफे के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान व दाब काफी उच्च होता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान कैसा होता है? दाब कैसा होता है? उच्च होता है, हाई होता है। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको तीनों परतों के बारे में अभी तक यहाँ पर बताया है। अब परतों से जुड़े हुए क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद मैं चट्टानों पर बात करूंगा। ठीक, तो जुड़े हुए क्वेश्चन को मैं ढूंढ लेता हूं आप सभी मेरे प्रिय मित्रों के लिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नए मित्र जितने भी वीडियो को देख रहे हैं तो इन नोट्स को फटाक से ले लें और 10 दिन के भीतर आप लोग PDF के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। मैंने अभी आपको क्या क्या बताया? मैंने अभी आपको 2 चीज़ें बताई, 3 परत के बारे में बताया। सबसे ऊपरी परत क्या है बताओ? सबसे ऊपरी परत है आपकी परपटी। क्या है? परपटी है। फिर नीचे है आपकी मेंटल है। फिर सबसे नीचे कौन सी है? क्रोड है। तो 3 परत मैंने बताई। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन हो जाएगी? आप कहोगे कि सर क्रोड हो जाएगी। क्रोड का दूसरा नाम क्या है? मैंने आपको बताया निफे इसका नाम है। ठीक, निफे। Ni का मतलब हो जाएगा निकिल, Fe का मतलब हो जाएगा फेरस अर्थात लोहा। निकिल और लोहा, निकिल एवं लोहे से बनी है। किससे? निकिल एवं लोहे से बनी है। ऑप्शन 1 पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीटेट फरवरी 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इतना मैंने समझा दिया, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, और सिलिका एल्यूमिना से कौन सी परत बनी होती है बताओ? जिसको सियाल बोलते हैं, SiAl। Si का मतलब हो जाएगा सिलिका, Al का मतलब हो जाएगा एल्यूमिना। सियाल किसको बोलते हैं? आपका जवाब हो जाएगा, क्या जवाब आपका हो जाएगा? इसका बोलते हैं महाद्वीप परपटी को। महाद्वीप की जो परपटी है इसको सियाल बोलते हैं। और महासागर परपटी को सिलिका और मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। अभी आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ये लो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परपटी से क्रोड तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है? सबसे पहले हम लोगों को मिलता है सियाल, महाद्वीपीय सहनती परपटी। उसके बाद सीमा यानी कि सीमा महासागर वाली परपटी, और नीचे है क्रोड, सबसे नीचे है क्रोड। ये सियाल, सीमा, निफे। सियाल का मतलब क्या है? सिलिका एल्यूमिनियम। सीमा का मतलब है सिलिका और मैग्नीशियम। निफे का मतलब है निकिल एंड फेरस। समझ गए आप लोग? उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसमें समझ जाओगे। उत्तर आपके सामने ही है, इसलिए अच्छे ढंग से रिवीजन कर लो मेरे साथ, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज। अब यहाँ पर बात करेगी सागर। जो परपटी है ना, परपटी को मैंने आपको बताया, इसके 2 भाग बताए गए हैं किताब में आपकी। एक तो हो जाएगा सियाल, क्या हो जाएगा? सियाल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा SIMA, सीमा। सियाल मतलब कि सिलिका और मैग्नीशियम। ये है आपकी महाद्वीप की। ये कौन सी है? द्वीप की है, महाद्वीप की है। और ये वाली सागर की है, सी यानी कि समुद्र। समुद्र वाली कौन सी है? सीमा है। सीमा कौन सी है? समुद्र की है। तो समुद्र वाले को क्या बोलेंगे? सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है ना, सिलिका एंड मैग्नीशियम बोलेंगे महासागर परपटी को, क्योंकि इसको सीमा के नाम से भी जानते हैं। मैग्नीशियम और सिलिका यहाँ पर राइट आपका जवाब होने वाला है। उसके बाद और देख लो कितने सारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं जो कि आप लोग मिस कर देते हो, अच्छे ढंग से पढ़ते नहीं हो। किसी भी काम को करो, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताऊँ फिर क्वेश्चन को कराऊँ। किसी भी काम को जीवन में कभी भी करना, उसको डूब कर करना। क्या करना? उसमें डूब करके किसी काम को करना, उसकी गहराई तक पहुँच के उस काम को करना, उसको बीच में मत छोड़ना। कोई भी काम जीवन में करो, उसकी गहराई तक जाओ, उसका अनुभव लो, है ना, उसको डूब के करो। कोई चीज़ बाद में ऐसी ना हो कि आपको पछताना पड़े कि यार मैंने इसको बेवजह ही छोड़ दिया, इस काम को भी कर लिया होता। ठीक है ना, ऐसा आपको ना लगे। तो इसलिए किसी भी काम को करो एकदम पूरे उसमें डूब के ही आप उस काम को करो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप सहनती पूछ लिया। महाद्वीप सहनती को क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। और सागर को क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं।
Si से सिलिका, Al से एलुमिना, सिलिका और एलुमिना हो जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूंगा, फिर आपके ये चट्टान वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मिलान वाले को समझ लेना अति उपयोगी रहेगा। पृथ्वी की परतें दी गई हैं और उनके मूल तत्व दिए गए हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब देखो, महाद्वीप संयंती सिलिका मैग्नीशियम से बनी होती। आप कहोगे कि नहीं सर, आपने बताया है महाद्वीपीय संयंती को सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SiAl, सिलिका एंड एलुमिना बोलते हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम है। सिलिका और मैग्नीशियम तो आपकी महासागर में पाई जाती है। ठीक, कोर या क्रोड निकल एवं लोहा से बना होता है। देखो, महाद्वीप संयंती का मिलान इसके साथ हो जाएगा, सिलिका एंड एलुमिना के साथ। महासागर की परपटी सिलिका और मैग्नीशियम के साथ, कोर या क्रोड निकल एवं लोहा, फेर मतलब कि निकल एंड फेरस। तो सही सुमेलित कौन सा है? आपका सी वाला ही सुमेलित है, केवल सी उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सारी परपटी, मेटल, क्रोड सब कुछ आपके दिमाग में घुस गया होगा। ठीक, उसके बाद और भी क्वेश्चन हैं, इनको मैं अभी कराऊंगा जो आपको कंटेंट कराऊंगा। ठीक, मैं एक बात और आपको बता दूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला भी आप लोग समझ लो। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। जैसे पृथ्वी है, ये जो परपटी है ना ऊपर वाला, 1% क्या है? 1% इसकी परपटी है। क्या है? परपटी का कितना है? ऊपर वाली जो परपटी है पृथ्वी की, ये मात्र 1% है। परपटी कितनी है? 1% है। 84% क्या है? मेटल। जो दूसरा वाला भाग है ना, दूसरा वाला, ये कितना है? 84% है। और 15% क्रोड है। जो लास्ट वाला है ना, ये मात्र 50% है, यानी कि 15% है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं, ये फैक्ट वाले हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया? परपटी कितना है? 1% है। मेटल कितना है? 84 है। क्रोड कितना है? 15 है। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक, और विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, यहाँ पर क्या लिखा है? पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, संभव ही नहीं है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। कल को क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी की केंद्र तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर की खुदाई संभव है, तो आप कह सकते हो 6000। ठीक, एक दो और चीजें जान लें फिर मैं आगे बात करता हूँ। इग्नियस क्या होता है? इग्निस का मतलब अग्नि या आग। लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेट्री का मतलब होता है जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है परिवर्तन, मेटामॉर्फोक से बना है। और एक शब्द और समझ लो फिर आगे बात करता हूँ। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म जीवों के अंश, सैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस भी होते हैं। अब मैं चट्टानों की बात करूंगा। मैंने आपको अभी तक क्या बताया है? मैंने अभी तक पृथ्वी की परतों के बारे में बताया है और एक दो महत्वपूर्ण फैक्ट को भी बताया है जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आ चुका हूं सैल अर्थात रोक, जिसको चट्टान के नाम से भी जानते हैं। सैल को सबसे पहले समझो, पेपर में क्वेश्चन बनता है। आपने क्वेश्चन तो सारे देख ही लिए, कंटेंट को भी देख लो। सेल 3 प्रकार के बताए गए हैं। आग्नेय इग्नस, अवसादी सेडिमेंट्री और कायांतरित मेटामॉर्फिक, 3 प्रकार की सेल हैं। सेल को यानी कि चट्टान अर्थात रोक। तो सबसे पहली चट्टान है आग्नेय सेल। आग्नेय का मतलब आग से मत लेना, है ना। पेपर में पूछा गया था किसी एग्जाम में, शायद मेरे को याद है कि इसका आग से संबंध होता है। नहीं, आग से संबंध नहीं होता है। आग्नेय अलग है, आग अलग है। आग से इसका संबंध नहीं होता है, पहली बात क्लियर। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ को सेल बोलते हैं। जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है ना, परपटी जो इसको बनाते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं, रोक बोलते हैं। विभिन्न रंग, गठन, आकार के होते हैं। जो चट्टानें होती है ना, इनका रंग भी अलग अलग होता है, गठन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, आकार भी इनके अलग अलग होते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आग्नेय सेल के बारे में। द्रवित, द्रवित का मतलब एकदम तरल। मैग्मा, ठंडा होकर ठोस हो जाता है, आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। कहने का मतलब है
जो द्रवित मैग्मा होता है ना, जैसे ही ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी फूटता है ना, तो उसमें से द्रवित एकदम तरल तरल मात्रा में लावा निकलता है, जिसमें मैग्मा होता है। मैग्मा जो होता है ना, वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जम जाता है, जिससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। जैसे मान लो कोई ज्वालामुखी है, ये फूट गया, यहाँ का लावा निकला, ठीक, मैग्मा मैग्मा निकला, ये जम गया, एकदम परत में जम गया, ठोस हो गया, तो ये चट्टान बन गई, लावा की चट्टानें बन गई। काहे की चट्टानें? मैग्मा की चट्टान बन गई। तो उसी को बोलते हैं आग्नेय शैल, ठीक। और इन्हें प्राथमिक शैल भी बोला जाता है। आग्नेय शैल दो प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी और बहिर्वेदी। ये भी बहुत ही मज़ेदार है। मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा, किसी भी चीज़ को जीवन में रटो मत, उसको समझ लो। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, आप भी समझ सकते हैं। मैं आप लोगों से कुछ अलग नहीं हूँ, ठीक, सब एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। तो अंतर्भेदी को समझो। अंतर्भेदी का मतलब अंदर, जो अंदर जम जाए, जो मैग्मा अंदर ही जमा रह जाए धरातल के अंदर, वो अंतर्भेदी। बहिर्भेदी जो बाहर, धरातल के बाहर ऊपर जम जाए, धरती के ऊपर जम जाए, वो है वो बहिर्भेदी शैल है। अंतर्भेदी जो धरातल के नीचे जम जाए, बस समझ गए आप लोग, समझो। जैसे बहिर्भेदी जो बाहर आ जाए। जब द्रवित मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर बाहर सतह पर आता है और ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इसकी संरचना महीन दानों वाली होती है। कैसी होती है? महीन दानों वाली होती है, अंदर वाली। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट से बना है, ये बहिर्वेदी है। क्या है? बहिर्वेदी, अर्थात बाहर जम जाता है। मैग्मा जो होता है वो बाहर जम जाता है। जैसे बेसाल्ट है, दक्कन का पठार। पठार आपने देखा होगा, पठार तो ऊंचाई पर होता है ना, ऊंचा होता है पठार। कैसा होता है? ऊंचा, अर्थात धरातल के ऊपर होता है पठार। तो धरातल के ऊपर जैसा आपका दक्कन का पठार है, वो किससे बना है? तो बेसाल्ट से बना है। और बेसाल्ट किसका उदाहरण है? आप कहोगे बहिर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। दूसरा प्रकार देख लो, अंतर्भेदी, जो अंदर ही जम जाए, धरातल के भीतर ही जम जाए। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय कहते हैं। बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। बड़े दाने अंदर होते हैं। बड़े दाने कहाँ पर होते हैं? अंदर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में होते हैं, भूपर्पटी के अंदर होते हैं। और जो महीन दाने होते हैं वो धरातल के ऊपर हो जाते हैं, बहिर्भेदी में, ठीक। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट अंदर ही ठोस हो जाता है। अब देख लो दूसरा प्रकार शैलों का। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको आग्नेय बताया। क्या बताया मैंने? आग्नेय को बता दिया। द्रवित मैग्मा ठंडा होता है, वही आग्नेय कहलाता है। आग्नेय को प्राथमिक शैल भी बोलते हैं। दो प्रकार का होता है, अंतर्भेदी जो अंदर जम जाए, बहिर्भेदी जो धरातल के बाहर आ जाए, जैसे दक्कन का पठार ये बाहर आ जाता है, ठीक। उसके बाद अवसादी। अवसादी शैल का दूसरा नाम है जीवाश्म। जीवाश्म भी बोलते हैं या जीवाश्मी शैल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है? जीवों के अंश भी पाए जाते हैं। शैल अर्थात चट्टान लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, उसे अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये आदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इन्हें अवसादी भी कहते हैं। और अवसादी को परतदार भी बोलते हैं। कल को पेपर में पूछ ले कि आपने बताया नहीं था, पेपर में क्वेश्चन आ गया तो नोट कर लेना, परतदार भी इसी को बोलते हैं और जीवाश्मी भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ टूटा या जीव जंतु मरे, ये पानी के साथ बह गए, हवा के साथ बह गए, किसी जगह पर ये जम गए, परत में जम गए, जीवों के अंश उसमें आ गए, तो ये अवसादी में बदल जाता है, ठीक। अवसादी इसको बोलते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवाणु आदि जो कभी इन शैल पर रहे, इसलिए इस शैल को जीवाश्म भी कहते हैं, ठीक है ना। बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? आपके अवसादी का, रेत के दानों से ये बनता है। तो ये दूसरा प्रकार कंप्लीट। तीसरा कायांतरित आग्नेय एवं अवसादी शैल। इन दोनों को मैंने अभी बताया आपको, आग्नेय और अवसादी के बारे में। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप व दाब के कारण कायांतरित शैल में बदल जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलती है, चूना पत्थर संगमरमर में बदलती है। कहने का मतलब है जो कायांतरित है इसका रूप बदलता है। जब आग्नेय चट्टान में या अवसादी चट्टान में ताप पड़ता है या दाब पड़ता है
तो ये कायांतरित में पिघल के बन जाती है, किसमें, कायांतरित में बदल जाती है। इसको अभी समझाऊंगा। उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलती है। चूना पत्थर जैसे ग्रेनाइट है वो संगमरमर में बदलता है। तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट ये समझ लो सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल चक्र। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। जैसे कोई आग्नेय है, आग्नेय से दूसरा कोई सेल बन जाए, तीसरा बन जाए, तो यही चक्र है। मतलब कि एक सेल से दूसरे, एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तन होने की क्रिया को सेल चक्र के नाम से जानते हैं। द्रवित मैग्मा आग्नेय सेल बनता है। द्रवित मैग्मा से क्या बनता है, आग्नेय सेल बनता है। आग्नेय टूटकर अवसादी सेल का निर्माण करता है। ताप दाब के कारण आग्नेय व अवसादी कायांतरित सेल में बदल जाते हैं, पुनः कायांतरित से मैग्मा बन जाता है। अब ये चक्र समझाया गया है जहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अवसादी सेल, अवसादी से क्या बनेगा, कायांतरित, कायांतरित से क्या बनेगा, मैग्मा बनेगा। ये क्रम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखोगे, कोई ट्रिक नहीं काम करेगी, ना ही इसको रटना आपको पड़ेगा। मैंने जितना आपको समझाया अगर आपने समझ लिया हो तो आपको क्रम याद यहाँ पर हो जाएगा। देखो अवसादी अर्थात इसमें परतें होती हैं। अवसादी ही कायांतरित में चेंज होता है, अवसादी ही कायांतरित में चेंज होता है। कायांतरित से मैग्मा बनता है और मैग्मा से क्या बनेगा मित्र, आग्नेय बनेगा। फिर आग्नेय से अवसादी बनेगा, क्योंकि आग्नेय टूटकर अवसादी बनेगा। अवसादी में दाब ताप पड़ेगा तब कायांतरित बन जाएगा। इस प्रकार से है। ठीक, तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे बेहतरीन ढंग से। अब खनिज की बात कर लूँ। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज लौह तथा अलौह होते हैं, अर्थात लोहा वाले भी खनिज होते हैं, बिना लोहा वाले भी खनिज होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लोहा, सोना, यूरेनियम, ये क्या है, खनिज हैं। ठीक, अब देखो अभी तक मैंने पढ़ाया उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने। जब कोई शिलाखंड दबाव या कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते तो उसे परतदार सेल बोलते हैं, या अवसादी सेल के नाम से भी जानते हैं, अवसादी सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और अवसादी क्या होते हैं, ये अवसाद होते हैं। ये चट्टानें टूटकर फूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं, हवाओं या पानी के माध्यम से जमा हो जाते हैं, जिसमें परतें बन जाती हैं। इसी को जीवाश्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी वाली को जीवाश्म भी बोलते हैं। अब आगे देखो ये वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को विचार करें और सही विकल्प करें। इस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आपके आते हैं कथन और कारण वाले। इन क्वेश्चन को कैसे करना पड़ता है, कथन और कारण आपके दिए जाएं, उन दोनों कथनों को क्योंकि के साथ जोड़कर आपको देखना है। कैसे देखना है वो अभी मैं आपको बताता हूं। पहला कथन आप लोग पढ़ें। आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। बिल्कुल परिवर्तित हो सकते हैं, बिल्कुल परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि कायांतरित सेल उच्च ताप व दाब से बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आग्नेय और अवसादी में ताप या दाब पड़ता है तब कायांतरित में ये बदल जाते हैं, क्योंकि दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे, परिवर्तित हो सकते हैं, क्योंकि कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब से ही बनते हैं। तो क्या होगा, दोनों आपके सही हो जाएंगे और व्याख्या भी सही करेंगे। पहला सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं रहेंगे तब दोनों सही होंगे, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला देख लो क्वेश्चन। सीटेट फरवरी 2016 में आया हुआ है। अभी मैं आपको बता रहा था सेलों के उदाहरण, सेलों के प्रकार एवं उदाहरण। बेसाल्ट मैंने आपको बताया ये बाहर जमता है, बहिर्वेदी है, जैसे दक्कन का पठार। तो बहिर्वेदी बी का किसके साथ हो जाएगा, थर्ड के साथ। बी का थर्ड इसमें दिया गया है, सी विकल्प सही आंसर हो जाएगा। और ग्रेनाइट को मैंने आपको बताया ये अंदर वाला है। ठीक, ग्रेनाइट अंदर वाला है। और उसके बाद अवसादी, जो अवसाद क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, जैसे बलुआ पत्थर ये जमा हो जाता है, चूना पत्थर में बदल जाता है। कायांतरित, कायांतरित सेल कैसा है, चूना पत्थर। ठीक, इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो।
सेल का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सेल चक्र कहेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन पिछली परीक्षा में आया था, सेल चक्र का सही क्रम क्या है। अब कई मित्र इसमें कंफ्यूज हो गए, कई मित्र इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। देखो, आग्नेय से मैग्मा तो बनेगा भी नहीं, क्योंकि मैग्मा से ही आग्नेय बनता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर गया काम से। आग्नेय से आपका कायांतरित बनेगा क्या या अवसादी? ये तो क्रम ही गलत है, सेल चक्र का क्रम ही यह गलत दिया गया है। सबसे पहले आग्नेय आएगा, उसके बाद अवसादी आएगा, फिर आपका कायांतरित आएगा, इसलिए ये भी यहाँ पर गलत हो गया। मैग्मा से आपका कायांतरित बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये तो गलत है। मैग्मा से तो आपका आग्नेय बनता है मेरे भाई, क्या बनता है? मैग्मा से आपका आग्नेय बनता है। अब ये कैसे सही है दूसरा वाला? अवसादी सेल में जब ताप या दाब पड़ेगा तो कायांतरित में बदल जाएगा, कायांतरित फिर मैग्मा बनेगा, फिर मैग्मा से आग्नेय बनेगा, आग्नेय से अवसादी बनेगा, अवसादी से कायांतरित बनेगा, फिर मैग्मा बनेगा, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, सही है। आपको अपना दिमाग का भी तो यूज़ करना है ना, किस प्रकार से क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दूँ मैं, सबसे पहले मैग्मा बनता है, मैग्मा से क्या बनता है? आग्नेय बनता है। क्या? आग्नेय बनेगा, आग्नेय से आपका अवसाद बनेगा, आग्नेय जब टूटेगा तो अवसाद में बन जाएगा, अवसादी से आपका क्या बनेगा? कायांतरित बनेगा, क्योंकि अवसादी में ताप दाब बढ़ेगा तो कायांतरित, फिर कायांतरित से आपका मैग्मा यहाँ पर बन जाएगा। ये क्रम होता है, ठीक, समझ गए। उसके बाद और क्वेश्चन देखो, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सैलों चट्टानों से बना है, कौन से खनिज की श्रेणी में आता है? तो बहिर्वेदी, क्योंकि इसका जो मैग्मा है ना, ये धरातल के ऊपर जमा होता है। जो पठार है, पठार आपके धरातल के ऊपर है, अर्थात उसके ऊपर आपका क्या मैग्मा जमा हो जाएगा ठंडा होकर के। और ग्रेनाइट कैसा है? अंतर्भेदी है, अर्थात आंतरिक है। ये वाला देख लो, क्वेश्चन पेपर में आया है 2022 में। ग्रेनाइट ठोस चट्टाने तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलवट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है, सही है। कारण, क्योंकि पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने वाले के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया? बड़े दानों का रूप कौन सा लेता है? जो भूपर्पटी के नीचे धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। कौन सा ठंडा होगा? जिसको बोलते हैं अंतर्भेदी, जिसमें ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। और ग्रेनाइट ठोस चट्टान है, बिल्डिंग बनाने में भी काम आता है, सजावटी काम में भी आता है। सिलवट्टे, जिस पर आमतौर पर घरों में मसाले पीसे जाते हैं, सिलवट्टे पर, वो काम आता है आपका ग्रेनाइट, ठीक, जो कि अंतर्भेदी आग्नेय का उदाहरण है। उसके बाद ये वाला विकल्प वाला और क्वेश्चन देख लो, मिलान वाला। देखो, इसको भूल जाओ, जैसे मैंने एक लिख दिया, आपको डायरेक्ट आंसर आपके आंखों के सामने, ठीक। इसको समझा तो दूं, आपको भूल जाओगे, आंसर से ही काम नहीं चलता, किसी चीज़ को रट्टा मत मारो। ग्रेनाइट अभी मैंने आपको बताया, ग्रेनाइट कैसा है? ग्रेनाइट आपका है आग्नेय, क्या है? आग्नेय है, ठीक। और कोयला कैसा है? कोयला आप कहोगे जीवाश्म है, क्योंकि इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं। और ठीक, इतना तो आपने यहाँ पर समझ लिया। और जो संगमरमर है ना, ये कायांतरित है, क्योंकि ये बलुआ पत्थर से बनता है। संगमरमर ये रूप बदलता है, ठीक, संगमरमर, इतना समझ गए। और जो बलुआ पत्थर है ये अवसादी है, बस समझ गए आप लोग, सही है ना? डी का थर्ड सही मैंने कर दिया मिलान। इस प्रकार से है मिलान, इसको आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी, तो यह वाला चैप्टर होता है बिल्कुल ख़त्म। कोई भी डाउट आपका नहीं रहा होगा। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, फटाक से आप लोग पूछ सकते हो। और नए मित्र अभी तक जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो वो बधाई के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और नए मित्र अवश्य रूप से इन नोट्स को लेकर के तैयारी करें। मात्र 10 दिनों के भीतर आप लोग पूरा सिलेबस निचोड़ दोगे, पूरा ख़त्म कर दोगे, उसको घोलकर आप लोग पी जाओगे, कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं, ठीक है ना? और पूरा कंटेंट 60 नंबर का आपके हाथों में होगा। परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसको आप फटाक से कर लोगे, क्योंकि मटेरियल मैंने ऐसा प्रोवाइड किया है जो कि एकदम बेहतरीन क्वालिटी का है। इसके अलावा कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा।